दोस्तों नमस्कार। मैं संदीप जोशी फिर से एक बार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट गुरु फाइनेंशियल ट्रेनिंग सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड की कार्यप्रणाली, म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर और म्यूचुअल फंड के जो प्रोडक्ट्स है हमें किस तरह से ऑफर करता है, जिन्हें हम स्कीम्स भी कहते हैं, उनके बारे में समझने वाले हैं। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर इंडिया के अंदर एज अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड होता है। म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है और जैसे किसी कंपनी को इस्टेब्लिश करने का काम प्रमोटर्स करते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड को रजिस्टर्ड करने का काम स्पॉन्सर्स करते हैं। दोस्तों, ये जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो म्यूचुअल फंड को रजिस्टर्ड करते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड में ट्रस्ट को इस्टेब्लिश करके ट्रस्टीज को नियुक्त करते हैं। पर देखिए, जैसे किसी कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है और वो किसी कंपनी के ओवरऑल वर्किंग स्ट्रक्चर को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है और डिसीजन मेकर होता है उस पूरे स्ट्रक्चर के लिए, वैसे ही म्यूचुअल फंड के लिए ये ट्रस्टीज होते हैं। पर ये ट्रस्टीज फील्ड वर्क नहीं करते। फील्ड वर्क का मतलब हम जो पैसे म्यूचुअल फंड के पास मैनेज करने के लिए देते हैं उन्हें ट्रस्टीज मैनेज नहीं करते। तो ये मैनेज कौन करता है? तो दोस्तों, इसी स्ट्रक्चर, इस हायरार्की के अंदर और एक स्ट्रक्चर को बिल्डअप किया जाता है, बनाया जाता है और उसे नाम दिया गया है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। दोस्तों, एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी हम जो पैसा म्यूचुअल फंड के पास देते हैं उन्हें एक्टिवली मैनेज करने का काम करती है। और इस स्ट्रक्चर का जो हेड होता है, जो मुख्य पर्सन होता है, मुख्य व्यक्ति होता है, उसे हम कहते हैं फंड मैनेजर। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में एक छोटी सी बात यहां ध्यान में लेनी जरूरी है कि म्यूचुअल फंड के बारे में कहा जाता है नो टेलरमेड पोर्टफोलियो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि म्यूचुअल फंड के पास हम पैसा दे सकते हैं, म्यूचुअल फंड को हम ऑब्जेक्टिव दे सकते हैं, म्यूचुअल फंड को हम दिशा बता सकते हैं। मतलब मैं म्यूचुअल फंड से कह सकता हूं कि ये मेरे 100 रुपए लीजिए और उन्हें इक्विटी मार्केट के अंदर, मतलब जिसे हम शेयर मार्केट कहते हैं, उसमें डालिए। पर मैं म्यूचुअल फंड को ये नहीं कह सकता हूं कि इक्विटी या शेयर मार्केट में मेरे ये 100 रुपए इन अलग अलग 4 कंपनियों में डालना है। मैं म्यूचुअल फंड को ये नहीं बता सकता। अब ये निर्णय कौन लेगा कि मैं जो पैसे म्यूचुअल फंड के पास दे रहा हूं शेयर मार्केट में लगाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, तो इसका पूरा डिसीजन, पूरे राइट्स म्यूचुअल फंड का ये जो मुख्य पर्सन है, मुख्य व्यक्ति है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का मुखिया, जिसे हम फंड मैनेजर कहते हैं, उसका होता है। दोस्तों, इस फंड मैनेजर के साथ एक पूरी टीम होती है जो मार्केट के सभी अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में एक्सपर्टीज रखती है। तो ये टीम और फंड मैनेजर मिलकर डिसीजन लेते हैं हमारे पैसे, हमने ये जो एसेट म्यूचुअल फंड के पास दी है उसे किस तरह से मैनेज करना है। इसलिए म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड में रेगुलरली इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स है वो फंड मैनेजर के परफॉर्मेंस को ट्रैक करके ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है फंड मैनेजर को, क्योंकि फंड मैनेजर की सूझबूझ, फंड मैनेजर का डिसीजन मेकिंग ही हम जो पैसा म्यूचुअल फंड के पास दे रहे हैं उसे ग्रो करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके बारे में भी दोस्तों मैं एक आगे वीडियो बनाऊंगा कि म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस को भी किस तरह से ट्रैक किया जाए। पर अभी के लिए तो हम म्यूचुअल फंड का पूरा स्ट्रक्चर समझते हैं। अब ये जो पैसे हम एएमसी के पास, फंड मैनेजर के पास मैनेज करने के लिए देते हैं, तो इसके अगेंस्ट म्यूचुअल फंड हमें क्या देता है? देखिए, इंडिया के अंदर जैसे मैंने कहा म्यूचुअल फंड ट्रस्ट रजिस्टर्ड होता है, तो ट्रस्ट तो हमें शेयर्स नहीं दे पाएगा। तो म्यूचुअल फंड हमें इन पैसों के अगेंस्ट यूनिट देता है। एकदम सिंपल कंसेप्ट है दोस्तों। जैसे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद शेयर्स मिलते हैं, वैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें यूनिट्स मिलते हैं। एज गुड एज शेयर्स, हमें यूनिट मिलते हैं। तो दोस्तों, ये जो यूनिट हम खरीदते हैं, आप समझिए, इन यूनिट्स के अगेंस्ट हमने जो म्यूचुअल फंड को पैसे दिए हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी और फंड मैनेजर उन्हें मैनेज करता है। और वो जो पैसा है उसे कहा जाता है एयूएम, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड के इस स्ट्रक्चर के जरिए उन पैसों को जितना एक्टिवली और अच्छे से मैनेज किया जाएगा और वो एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे यूनिट का प्राइस बढ़ेगा। तो दोस्तों, जैसे शेयर का प्राइस होता है ना, हम किसी शेयर को खरीदते हैं तो किसी XYZ कंपनी के शेयर का प्राइस 100 रुपए चल रहा है, वैसे ही म्यूचुअल फंड की इस यूनिट का भी प्राइस होता है और उस प्राइस को कहा जाता है NAV, नेट एसेट वैल्यू।
मतलब म्यूचुअल फंड के एक यूनिट का प्राइस। अब इस तरह से हम जो पैसे म्यूचुअल फंड के पास दे रहे हैं उसे किस तरह से मैनेज किया जाता है, तो इस तरह से देखिए, हम इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड के पास पैसे देंगे जिसे पूल मनी कहा जाएगा, मतलब इकट्ठा किया हुआ पैसा। जैसे मैंने कहा बूंद बूंद से सागर बनता है, वो पैसा वो पूल मनी फंड मैनेजर मैनेज करेगा अलग अलग सिक्योरिटीज में। जिस तरह से हम म्यूचुअल फंड को निवेश करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स दिशा दिखाएंगे, उस तरह से म्यूचुअल फंड अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा और फिर उसमें से जो भी रिटर्न प्रॉफिट जनरेट किया जाएगा वो फिर इन्वेस्टर्स को पास किया जाएगा डिविडेंड के तौर पे, या फिर चेंज इन इनहेवी के जरिए। मतलब जैसे शेयर का प्राइस बढ़ता है वैसे एनएवी का प्राइस बढ़ता है और अल्टीमेटली हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका भी वैल्यू बढ़ता है। तो दोस्तों, अब म्यूचुअल फंड के अंदर हम जो ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से म्यूचुअल फंड हमें इन इन्वेस्टमेंट को करने के लिए जो प्रोडक्ट्स ऑफर करता है उनके बारे में समझते हैं। तो म्यूचुअल फंड ने इन्हें नाम दिया है स्कीम्स। देखिए, जैसे जैसे हमारे ऑब्जेक्टिव, मतलब जैसे जैसे हमारा प्लानिंग होगा या जो इन्वेस्टमेंट करने का हमारा जो तरीका होगा, उस तरह से म्यूचुअल फंड ने हमें स्कीम्स ऑफर की। जैसे म्यूचुअल फंड ने जो स्कीम्स दी है उसमें अलग अलग तरीके से उन स्कीम्स को डिवाइड किया गया है। जैसे बाय स्ट्रक्चर, म्यूचुअल फंड का कार्य प्रणाली बाय स्ट्रक्चर। म्यूचुअल फंड के बेसिकली तीन टाइप है। म्यूचुअल फंड के स्कीम्स के बेसिकली तीन टाइप होते हैं, जिसमें सबसे पहला है ओपन एंडेड स्कीम्स। अब इनके नाम में इसका मीनिंग है। ओपन एंडेड स्कीम का मीनिंग होता है कि इन स्कीम्स के अंदर आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई रोक टोक नहीं है। इसमें कुछ कंडीशन होती है एग्जिट लोड से रिलेटेड, उसके बारे में मैं आगे वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। पर ओपन एंडेड स्कीम्स का मतलब होता है कभी भी यूनिट खरीदिए और कभी भी बेच दीजिए। अब इसमें दूसरा टाइप होता है क्लोज एंडेड स्कीम्स। दोस्तों, क्लोज एंडेड का मीनिंग उसके नाम में ही है। क्लोज एंडेड का मतलब होता है आप इन स्कीम्स में इन्वेस्ट तो कर सकते हो, पर विड्रॉ करने के लिए, उन इन्वेस्टमेंट को रिडम्पशन करने के लिए आपको सर्टन लॉकिंग पीरियड फॉलो करना पड़ता है। मतलब जैसे एफडी वगैरह में हम डालते हैं तो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए तो रखना ही पड़ता है, वैसे म्यूचुअल फंड के क्लोज एंडेड स्कीम्स में 3 से 10 साल का लॉकिंग पीरियड हो सकता है। वो जो भी मेंशन किया गया हो स्कीम्स के अंदर, उतने समय के लिए आप पैसे विड्रॉ नहीं कर पाओ। और तीसरा टाइप जो इसके अंदर आता है इंटरवल स्कीम्स। इंटरवल स्कीम का मतलब होता है ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड का कॉम्बिनेशन। मतलब किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए वो स्कीम क्लोज एंडेड होगी और उस पर्टिकुलर समय के बाद उस स्कीम को ओपन एंडेड में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर आप उसे कभी भी खरीदिए और कभी भी बेच दीजिए। तो ये तो हुए स्ट्रक्चर वाइज म्यूचुअल फंड के स्कीम्स के टाइप। अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात ऑब्जेक्टिव वाइज। ऑब्जेक्टिव का मतलब है मैं क्या चाहता हूं, मुझे मेरे पैसे कहां इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है, मैं जिस तरह का इन्वेस्टर हूं, अगर मैं एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं, मतलब मैं चाहता हूं पैसे से पैसे बढ़ाना, तो बाय ऑब्जेक्टिव म्यूचुअल फंड ने सबसे पहले हमें जो स्कीम ऑफर की है उसे कहा जाता है इक्विटी स्कीम। इक्विटी स्कीम या इन्हें नाम दिया गया है ग्रोथ स्कीम। ग्रोथ इसलिए कि पैसे से पैसा बढ़ता है। सिंपल सी बात है, हम जो पैसा म्यूचुअल फंड के पास इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए देंगे, म्यूचुअल फंड इक्विटी मतलब शेयर बाजार में उसे इन्वेस्ट करेगा। अब सिंपल सी बात है, रिस्क और रिटर्न मतलब प्रॉफिट और रिस्क ये एक साथ चलते हैं। जितना रिस्क ज्यादा उतना प्रॉफिट ज्यादा। तो ये जो स्कीम्स होती है इनके अंदर रिस्क तो है पर इसके अंदर प्रॉफिट भी अच्छा मिलता है। इन्हें हम कहेंगे इक्विटी स्कीम। अब दूसरा टाइप का एक इन्वेस्टर हम कंसिडर करते हैं जिन्हें हम कहते हैं कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब उन्हें ज्यादा रिस्क नहीं लेनी है, जितना पैसा है वो थोड़ा थोड़ा बढ़े, ठीक है। तो इस कैटेगरी के लिए और एक स्कीम ऑफर की जाती है जिसे हमने नाम दिया गया है डेट स्कीम। डेट स्कीम या इन्हें नाम दिया गया है इनकम स्कीम। इनकम इसलिए कि इन स्कीम्स के अंदर जो हम इन्वेस्ट करेंगे उन पैसों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे ट्रेजरी बिल हुआ, फिर किसान विकास पत्र हुआ, या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हुआ, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, या फिर कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इस तरह की या डिबेंचर, इनमें इन्वेस्ट किया जाएगा, जिनके ऊपर मिलने वाला इनकम रेगुलर होगा पर वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, ठीक ठाक होगा। क्योंकि यहाँ रिस्क भी कम है तो रिटर्न भी कम होगा। और दोस्तों, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से और एक स्कीम बनाई जाती है या बनाई गई है, उसे कहा जाता है बैलेंस्ड, या इसे हम कह सकते हैं हाइब्रिड। मतलब इक्विटी और डेट का बैलेंस, उनका कॉम्बिनेशन। अब बहुत से लोगों को ये लगता है कि वो दोनों
टाइप में इन्वेस्ट करें, इक्विटी में भी थोड़ा करें, डेट में भी थोड़ा करें। तो 60-40, 70-30 इस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ तीसरा स्कीम इशू किया जाता है, जिसे कहा जाता है बैलेंस स्कीम या हाइब्रिड प्लान। तो बाय ऑब्जेक्टिव ये तीन म्यूचुअल फंड की स्कीम्स के टाइप और इक्विटी के अंदर और कुछ सब टाइप्स है, जिसमें सबसे पहला है डाइवर्सिफाइड इक्विटी। दोस्तों, रिस्क को और मिनिमाइज और रिटर्न को थोड़ा और मैक्सिमाइज अगर करना हो तो डाइवर्सिफिकेशन, इसका मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट को किसी भी एक ही जगह पे इन्वेस्ट ना करके उसे अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करना, डाइवर्सिफाई करना। मतलब सेक्टर वाइज, कंपनी वाइज और ओवरऑल कैपिटलाइजेशन वाइज भी उन्हें अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करना जरूरी है। दोस्तों, इन स्कीम्स और कुछ सब स्कीम्स के बाद सब टाइप जो स्कीम्स के उनके बारे में अलग से मैं वीडियो बनाने वाला हूं। पर यहाँ हम मोटा मोटा समझ लेते हैं कि डाइवर्सिफाइड इक्विटी का मतलब होता है अलग अलग जगहों पे इक्विटी के अंदर भी थोड़े बैंकिंग, थोड़े आईटी सेक्टर, थोड़ा यूटिलिटी, थोड़ा एफएमसीजी, थोड़ा फार्मा, डाइवर्सिफाइड इक्विटी। या कैपिटलाइजेशन वाइज कुछ स्मॉल कैप में, कुछ मिड कैप में, कुछ लार्ज कैप में, दैट इज डाइवर्सिफाइड इक्विटी, अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करना। दूसरा टाइप इसी के अंदर आता है इक्विटी में ही, ELSS। दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम का टाइप है, बहुत इसे प्रेफर किया जाता है। रीजन ये है कि ये टैक्स सेविंग है, मतलब अंडर 80C इसके अंदर टैक्स सेव किया जा सकता है। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, अब ये स्कीम्स के अंदर सिर्फ एक ही बात होती है ध्यान देनी कि इसके अंदर ये क्लोज एंडेड होता है। नॉर्मली 3.5 साल का या उससे भी थोड़ा ज्यादा लॉक इन पीरियड इसके लिए हो सकता है या होता है, उसे कहा जाता है ELSS। इसमें आप टैक्स सेव कर सकते हैं। और तीसरा टाइप इसी के अंदर आता है दोस्तों, इंडेक्स फंड, इक्विटी के ही अंदर इंडेक्स। अब इंडेक्स फंड क्या होता है? एकदम सिंपल कंसेप्ट है। देखिए, म्यूचुअल फंड के पास हम पैसे देते हैं, फंड मैनेजर सिक्योरिटीज मार्केट का स्टडी करता है और वो स्टडी करने के बाद सिक्योरिटीज को सिलेक्ट करता है, चुनता है और उन्हीं सिक्योरिटीज के अंदर हमारे पैसों को इन्वेस्ट करके हमें अच्छे से अच्छा रिटर्न देता है। पर बहुत बार फंड मैनेजर एक्टिवली पोर्टफोलियो ना बनाते हुए जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर पोर्टफोलियो है उसे ही इन्वेस्टमेंट के लिए चूज करता है या सेलेक्ट करता है, जैसे इंडेक्स। अब इंडेक्स का मतलब क्या होता है? इंडेक्स एग्जांपल के तौर पे हम एक इंडेक्स समझते हैं जिसे हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, निफ्टी। निफ्टी क्या है दोस्तों? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के ऊपर लिस्टेड हजारों कंपनियों में से अच्छी अलग अलग सेक्टर की 50 कंपनियों को चुना गया है। उन चुनी गई 50 कंपनियों के ग्रुप को इंडेक्स कहा गया है और उसी इंडेक्स को नाम दिया गया है निफ्टी। दोस्तों, ये वेटेड एवरेज इंडेक्स है, इसके बारे में भी मैं आपको आगे अलग एक वीडियो के अंदर इसके बारे में बताऊंगा कि वेटेड एवरेज इंडेक्स होता क्या है। पर समझिए, इन 50 कंपनियों को ऑलरेडी चुना गया है या इसका ग्रुप बनाया गया है। अब म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर इसी के अंदर वो पैसे सारे हम जो उसे देंगे वो इन्वेस्ट करेगा इंडेक्स फंड के तौर पे। मतलब ये पैसिव फंड मैनेजमेंट, तो इसे कहा जाएगा इंडेक्स फंड। और दोस्तों, जो आखिरी इसके अंदर इक्विटी के अंदर टाइप है, दैट इज सेक्टरल फंड। सेक्टरल फंड का मतलब उसके नाम में ही है, अलग अलग सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा पैसा बैंकिंग सेक्टर में जाए तो हम बैंकिंग सेक्टर फंड को या स्कीम को चुन सकते हैं, या फिर आईटी सेक्टर स्कीम है, या फिर फार्मा सेक्टर स्कीम्स है। इस तरह से सेक्टर वाइज भी स्कीम्स म्यूचुअल फंड ने हमें दी है। तो दोस्तों, इस तरह से म्यूचुअल फंड की अलग अलग स्कीम्स है। इसके अलावा भी बहुत से म्यूचुअल फंड की स्कीम के सब टाइप या टाइप्स है, जिनके बारे में हम अगले वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों से अनुरोध है, इस चैनल को अपने लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आपके दोस्तों परिजनों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर म्यूचुअल फंड के और कुछ स्कीम और म्यूचुअल फंड में हम अच्छी तरीके से हमारा पोर्टफोलियो किस तरह से मैनेज कर पाएंगे, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए। तो दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।